सगळं भान राम राम सुनील किसान फोक्स चैनल राजेश भाई के साथ आज आप कुछ यहाँ बड़ा गाँव और सुडल कास्ट का और राजपूत समाज का सदियों का शताब्दियों का संबंध है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, दुब्बम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूं। इस ऊंच नीच के खिलाफ, इस छुआछूत के खिलाफ, इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ इस हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले किसने लड़ाई शुरू की, उसका महात्मा बुद्ध नाम था। क्षत्रिय था वो। सबसे पहले 2500 साल पहले इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला वो क्षत्रिय था। हर जगह चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की हम चर्चा करेंगे तो बड़ौदा महाराज गायकवाड़ की चर्चा न हो। मैंने विधानसभा में कहा था कि जितने भी आईएएस बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, जितने भी विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, वो सारे के सारे आज शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनमें 90% लोग डॉक्टर अम्बेडकर की मेहरबानी से बैठे हैं। लेकिन अम्बेडकर के विचार पर चलते हुए किसी ने अपने परिवार के किसी एक सदस्य को अपने बराबर लाने का काम किया तो मुझे शेड्यूल कास्ट के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बड़ौदा का महाराज गायकवाड़ ने उसे गरीब के बच्चे को, दलित के बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा और इतनी बड़ी स्कॉलरशिप दी, इतनी बड़ी। मेरा डॉक्टर अम्बेडकर के घर आना जाना है, मेरा डॉक्टर अम्बेडकर के घर आना जाना है और मेरे घर डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार का आना जाना है। राजस्थान की धरती पे डॉक्टर अम्बेडकर का पोता मेरे घर आया। किसी को और का नाम बता देना। और जो संविधान लिखा था वो संविधान के अंदर हमारे जिले के खेतड़ी के राजा सरदार सिंह को संविधान कमेटी में 11 में से एक थे और उस कमेटी में करपाल सिंह शेखावत ने सारे संविधान की बुक के अंदर सारी की सारी चित्रावली करपाल सिंह शेखावत की है। और वो ही बात नहीं कर रहा। चाहे आप जब बात करेंगे 70 साल के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देने का काम किसी ने किया और हम वीपी सिंह का नाम न लें तो ये इस शख्सियत के साथ नाइंसाफी होगी। प्रधानमंत्री कितने बने मुझे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने का जो काम जब करणी माता की, राजपूत समाज के मेरे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, करणी माता की हम पूजा करते हैं तो आप जाके देखना वहां दशरथ मेघवाल की पूजा होती है। जब रामदेवरा के अंदर रामदेव जी की पूजा होती है तो डालीबाई की पूजा होती है रामदेवरा के अंदर। और आप जोधपुर के मेहरामगढ़ में जाके देखो तो मेघवाल की पूजा होती है। तो मेरा आपसे बताना मैं यही नहीं, हर समाज का। आज हमारे मूलचंद जी बैठे यहाँ प्रिंसिपल साहब, यदि महाराणा प्रताप और उदय सिंह का नाम ले और पन्ना धाय का नाम हम नहीं ले तो मैं बताना चाह रहा हूं उदय सिंह को बताने अपने खुद के बेटे की चंदन का बलिदान देके, अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान देके उदय सिंह को बचाने का और देश की रक्षा करने का काम पन्ना धाय ने किया। जब महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी तो भीलों के बिना वो लड़ाई पूरी नहीं हो सकती थी। देश की हिफाजत की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता जो संग्राम था, वो भीलों के बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। और ये कोई भी आदमी, इसके लिए हम तो, हमारे पास जो भी ताकत है वो आप सब लोगों की दी हुई ताकत है। मेरे पास जो भी ताकत है वो आप लोगों की ताकत है। आज राजस्थान के अंदर 33 कलेक्टर और 33 एसपी आपके भाई के फोन के ऊपर जवाब देते हैं, रिजल्ट देते हैं। चाहे कोई सेक्रेटरी हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सीएम सेक्रेटरी हो, चाहे कोई आईजी हो, चाहे डीजी हो, एडिशनल डीजी हो, चाहे कोई भी हो, आपके भाई की उसका कारण है, उसको पता है कि राजस्थान की धरती पर राजेंद्र गुड्डा जितने दोस्त किसी के नहीं है, जितने मेरे दोस्त है इतने दोस्त किसी के नहीं है। मेरे से 20 साल बड़े भी दोस्त है, मेरे से 20 साल छोटे भी। मुझे से कहा कि हमें पानी चाहिए और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 850 करोड़ रुपए, 8.5 अरब रुपए इस उदयपुर वाटी के लिए झुंझुनू के अंदर बड़ा टैंक बना के और आपके बड़ा गांव और छित्थल के बीच में 42 लाख लीटर का एक बड़ा टैंक जिसको भरा जाएगा और उसके बाद में घोड़ा में एक टैंक बन रहा है, उदयपुर वाटी बन रहा है। 4,500 किलोमीटर की पाइपलाइन जो हम आज बोरिंग कराते हैं, खराब हो जाता है, नीचे पानी चला जाता है। आने वाले 100 साल के लिए इस उदयपुर वाटी के पानी की प्रबंध करने का काम मैंने पुंजित काम आपके आशीर्वाद से 100 साल तक आप हमारे लोगों को पानी के लिए किसी की तरफ नहीं, पीने के पानी के लिए किसी नहीं देखना पड़ेगा। मेरा तो आपसे एक अनुरोध है
कहने के लिए बातें कुछ भी कर देते हैं। यदि कोई बात करे मेरे सामने आके, हमारे सामने बैठ के बताइए। इस बड़ा गांव की धरती पर खड़ा होकर पूर्व विधायक ने कहा था कि कुंभाराम लिफ्ट का पानी आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तुम तो यही चाहते थे, लेकिन राजेंद्र गुड्डा को मेरी मां का दूध नहीं पिया गई। बड़ा उदयपुर वाटी जी, एक एक थाने में पीने का पानी कुंभाराम लिफ्ट का नहीं बनाओ तो मेरा नाम बदल देना। कैसी बातें करते हैं। 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर इनकी सरकार थी, राजस्थान में इनकी सरकार थी, और दिल्ली में इसकी रिश्तेदार बैठी थी, और यहाँ एक खुद बैठे थे। एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हो तो बता देना। इस बड़ा गांव के अंदर एक डॉक्टर बैठता था, मैंने आपको सीएससी दिया। आपके लोग आईएम ऑफिस के लिए झुंझुनू में जाते थे, वो आईएम ऑफिस में यहाँ बनाने का काम किया। मैं आपको कहने की जरूरत, यदि काम करने की बात कर रहे हैं तो 5 साल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया इन्होंने, एक उप स्वास्थ्य केंद्र। और मैंने 126 उप स्वास्थ्य केंद्र एक साथ। यदि हॉस्पिटल की बात करें, बड़ा गांव को मैंने सीएससी बनाया, फूक को मैंने सीएससी बनाया, गुड़ा में मैंने पीएससी, मणकसास में पीएससी, सरार में पीएससी, दो हायर सेकेंडरी स्कूल टिका दिया। जहां मैं गया 5 रुपए की स्कूल थी, 6ठी क्लास के आगे को 5 क्लास के आगे को बच्ची पढ़ने के लिए नहीं जाती थी। पूरा पहाड़ी बेल्ट शिक्षा से वंचित था। मंडावरा के अंदर 60 साल बाद में उस स्कूल का प्रमोशन मैंने किया। 60 साल तक उस स्कूल का प्रमोशन ही नहीं हुआ। शिक्षा से हमारे क्षेत्र को वंचित रखा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैंने 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, ट्रॉमा सेंटर लगा दिया। और जो कैंडिडेट था मेरे सामने, उसकी पार्टी के वोट उससे अलग कर दो और उसकी जाति के वोट अलग कर दो। जो तो जनता के राजा नहीं थे, तलवार की धार से, घोड़ों की टाप से जो राजा बनते थे, उन्होंने भी अच्छे काम किए तो जनता आज उनके भी गीत गाती है। मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी आज हनुमानगढ़ की गंगानगर का हर किसान उनको आज उनका सजदा करता है कि उन्होंने वह हिमालय का पानी लाके उसको किसान की तकदीर बदल दी। अच्छा काम जो करेगा कहीं भी करो उसके गीत। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 27% आरक्षण देने का काम किया था। एक घर में फोटो नहीं है। और मेघवाल और दलित समाज ने अम्बेडकर को भगवान के बराबर ले जाए खड़ा कर दिया। एहसान मानने की पराकाष्ठा इस समाज में है, एहसान मानने की। यदि सबसे ज्यादा कोई एहसान मानने वाला समाज वफादार, लॉयल, वफादार, ईमानदार, डिग्निटी, होनेस्टी, प्योरिटी इस समाज में है। मैं कहता हूँ मांगिए आप, बताइए आप क्या करना है। आज कह रहा हूँ, मैं मेरे जब राजेंद्र गुड्डा विधानसभा में गया था तो 4 प्रिंसिपल थे तुम्हारे, वो भी स्टे के ऊपर, कोई किसी को छोड़ा ही नहीं था, छोड़ा ही नहीं था। और आज ये नंदलाल जी एबीओ बैठे, ब्लॉक सीओ में तो वो मुकेश डॉक्टर बैठे, बीडीओ आपके बाबूलाल जी बैठे। अब हम पंचायत समिति की मीटिंग में बैठता हूं तो मुझे तो लगता है कोई शेड्यूल कास्ट वालों की मीटिंग है, यही लगता है। ये इसलिए नहीं कि सबसे कमजोर है उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए। जुड़ा फूल नेवरी कमरा किशोर बड़े बैल की चाम से लो बसम हो जाए। आपसे एक ही निवेदन है कि जब भी मेरा मंत्री बनना तब सफल होगा जब आपको लगे कि हमारा भाई मंत्री है, कि हमारा भाई मंत्री है। और एक चीज बताना चाह रहा हूं, यदि कोई राजपूत किसी गरीब के लिए लड़ना शुरू कर दे, किसी गरीब के लिए, किसी के साथ अन्याय हो रही है उसको रक्षा करना शुरू कर दे, तो उसको राजेंद्र गुड्डा बनने में देर नहीं लगेगी। जनता उसको हाथों लोगों की सेवा करना, लोगों को सुरक्षा देना, लोगों के साथ न्याय करना। और इसके लिए आपको एक ही बात बता दो, आज कौन बीजेपी का कैंडिडेट निकलता है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, 317 के नाम पर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर, कांग्रेस की 10 चीजें, सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, और पता नहीं कितने ऐसे एसटी को कहते थे कि ऐसी एसटी के हमें प्रोटेक्शन मिला, किसान कहते हमें प्रोटेक्शन दिया। 1000 चीजों पर कांग्रेस वोट मांगती है। राजेंद्र गुड्डा तो अपने कर्मों से वोट मांगता है। मेरे कर्म, इसलिए मैं फाउल करने से पहले 100 बार सोचता हूं कि मुझे जो वोट मिला इसमें ऐसा रिकॉर्ड बनाओ आप कि आप और मैं दोनों बैठे इस पंचायत में 1 करोड़ रुपए अपनी कोटे के लगने चाहिए, अपनी तरफ से 1 करोड़।
और आप गांव के लोग बताओ, चाहे दूसरे राजपूत समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे गांव का और कोई समाज हो, हम बेस्ट से बेस्ट क्या दे सकते हैं? उसके लिए बैठ के आप काम बताना। आपको अंत में यही कहूंगा, आप मेरे सगे से बढ़कर बड़े और छोटे भाइयों, काम के अंदर जब कोविड आया, पहली लहर बने 1 करोड़ रुपए, राजस्थान का पहला व्यक्ति था, आप देख लेना पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में 1 करोड़ रुपए मेरे कोविड के अंदर इस क्षेत्र के अंदर गरीब लोगों को जो खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, 30 से 40 हजार पैकेट एक महीने का राशन मैंने दिलाने का काम किया था। और आज आपके लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आपके भाई की बात को कभी नहीं टालते। आप तो काम बताते रहो, और यो तो बाबा जी को ढूंढा है कि मैं बबूती की जनता नहीं जानती थी, नौलगढ़ की जनता जानती थी, इसलिए चुनाव लड़ा था। शुभकर्ण चौधरी ने तीसरे नंबर पर गया था, तीसरे पर। उदयपुर वाटी की जनता नहीं जानती थी, इसलिए जिता दिया। जान गई तब उसकी औकात दिखा दी थी। जिस दिन जान गई जनता, एक जाति से कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। राजेंद्र गुट्टापर को जातिवाद का लेबल लगा दिखा दे, कोई माई का लाल गरीब कोई हो, सबसे पहले वो। एक माँ के 5 बेटे हैं तो सबसे कमजोर बेटे की माँ सबसे ज्यादा हिफाजत करेगी, सबसे ज्यादा देख रेख, ये माँ का धर्म है। और कुर्सी पर बैठने वाले आदमी का राज धर्म है कि सबसे कमजोर आदमी किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसका सबसे ज्यादा लाभ धर्म है। तो मेरा तो आपसे, मैं यदि मेरी खाल की जूती निकाल के भी आपको पहना दूं तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता। आपका एक एक व्यक्ति का मेरे ऊपर ऋण है, मेरे ऊपर। और ईमानदारी की बात कह रहा हूं, आप लोग मेरे पीछे खड़े, मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं। बैरोजी तेल का चूरमा कुछ कौन समझा? मुझे मेरे गुरु ने कहा था, बोलो राजनीति में, मैं मेरे गुरु को भगवान मानता हूं, उसने कहा राजनीति में चमचागिरी है। मैंने कहा चमचागिरी करनी तो जनता की कर लेंगे, बड़े वालों क्या करेंगे। आपने जगदीश कातिल का फर्स्ट इंडिया टीवी वाले का इंटरव्यू देखा होगा कि राजेंद्र गुड्डा जब किसी ऑफिस में जाता है तो अधिकारी, आगे की बातें मोबाइल चल रहे हैं इनके, तो मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, कभी भी किसी भी टाइम अपने भाई को याद करना। ये चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको जनता पैदा करती है। जनता माँ बाप है, जनता माँ बाप है। एक आदमी, एक मोबाइल में ऐसा बटन होना चाहिए, एक बटन जिसके दबने के बाद कितना भी बड़ा अफसर हो उसका मिजाज बदल जाना चाहिए। कितना भी बड़ा नेतागिरी क्या है। आजकल शादियों के अंदर जहां भी जाते हैं तो 2 टायर की मोटरसाइकिल, 4 टायर की गाड़ी सभी जगह दहेज के अंदर देते नहीं देते? दे कौन दे? दे न। और नई मोटरसाइकिल, नई बीननी, और फिर मोटा बजा रहे, पुलिस वाला रोक लियो, बोले लाइसेंस दिखा, लाइसेंस कटे है। अरबो गए साहब, थारी काली गाय हूं दौड़ी गाय, फर्स्ट इंप्रेशन की स्थिति होगी को नहीं होगी को ना। गराड़ी समझा सलमान खान, अरबो बन को दौड़ी गाय। बी टाइम में लगा फोन, मंत्री जी थाली बूढ़ी ले रहा हूँ, फिर मुड़ासुर थानादार दिमाग खराब कर रहे हैं, फोन दे। और बछड़ो उठा, थानेदार का भाई गलती होगी, गलती होगी तो बेरो बैठे गलती को ना, आगे से 4 भी घटाने गए, तू साथ ही नहीं पिटतो थानेदार। इस जगह रात चाहिए, बीमार आदमी हॉस्पिटल में है तो वहां भी फोन जाना चाहिए। एक बार हाथ पांव काम नहीं करते उसके, और उसके बाद उसकी धर्मपत्नी भी विकलांग है, उनके बच्चे की शादी दो। मुझे फोन किया, बोलो गुड्डा मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, बारात आ गई। उस दिन मेरा घोड़ा मर गया था पुष्कर से, मैंने कहा यार घोड़ा मर गया, बोलो बोर्ड की में तेरा खोड़ा भी मर गया आज। हकीकत बता रहा हूं, मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, एसपी साहब को, एसटीएम, तहसीलदार, बीडीओ और थानेदार, 10 राज की गाड़ी बुला ली मैंने वो गुड्डा में हाथों हाथ, और 10 गाड़ी को लेके गया साथ उस बोर्ड की के कुलडा मेघवाल के घर जाके मैंने, और सुरेंद्र रसगणिया था साथ, मैंने कहा 21-21 हजार रुपए सब दो, कन्यादान 3.5-4 लाख रुपए करके जचा दिया। जो ये सोचते थे गरीब की बेटी इनका कोई नहीं है, लग रहा था इसके पीछे राज है, उस बच्चे की अगले घर में इज्जत हो गई।
कि इस बच्ची के पीछे कोई है, कमजोर नहीं है, बच्ची का मान सम्मान बढ़ जाता। हमारे छोटे बेटा भी आ जाए ना, मेरा खुद का बेटा भी, और मामला न्याय का हो तो न्याय का पलड़ा भारी होगा, रिश्ते बेटे का पलड़ा हल्का होगा। परिवार से मैं पैदा हुआ हूं, आप सोच सकते हो राव सेका की धरती है, एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। जिस शेखावाटी के अंदर है, एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। तो मेरा तो आपसे कहियो, गोडावाटी के अंदर, गोडावाटी में वो गोड एक बहुत पावरफुल स्टेट थी उस टाइम में, पावरफुल। उन्होंने नियम बना दिया कि जो भी इधर से जाएगा इस तालाब में से 5 परात मिट्टी की खोद के इसकी पायल पर डाल के जाएगा। और उधर से एक बारात निकली तो उन्होंने कहा बारातियों ने हम डाल देंगे, लेकिन दूल्हा और दुल्हन को रहने दो। उन्होंने कहा हमारा रूल है, दूल्हे को भी डालनी पड़ेगी, दुल्हन को डालनी पड़ेगी। तो दूल्हे ने कहा कि मैं डाल दूंगा, दुल्हन से नहीं डला सकता मैं। और उसने जिद की तो उस दूल्हे का सर काट दिया था। बींद का दूल्हे का सर कटने के बाद उस दुल्हन से मिट्टी डलवाई। उस दुल्हन ने एक मुट्ठी मिट्टी की अपने पल्लू से बांध के आ गई थी और उसने जाके राव सेका के सर में डाली। राजा राव सेका, तेरे सर में धूल, तेरे राज के अंदर महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनका सुहाग सुरक्षित नहीं है, तेरे सर में धूल। और राव सेका ने पूरी गोडवाटी के अंदर खुद की 3 पीढ़ियां कट गई उस महिला के सम्मान के लिए, उस खून से। और मैं तो आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, यदि कोई अपने धर्म का पालन करे तो 36 कौम आपका सम्मान करेगी, लेकिन इसके लिए सबको गले लगाना पड़ेगा। रामदेव जी बनना पड़ेगा, डॉक्टर बड़ौदा महाराज गायकवाड़ बनना पड़ेगा, आपको वीपी सिंह की बात सोच रखनी पड़ेगी। और इसके लिए ठाकर ठगाया बाजा, ठाकर ठगाया बाजा। कोई नदी में एक ठाकर बह तो जा रहे हो, सेठानी बोले रे बापड़ो ठाकर बैगो, ठाकर मुंडो काट बोले बापड़ो किन बोली, जना सेठ बोले बाबा जी थान जानी को नहीं तो बेहता है अच्छा लगो। तो ठाकर ठगाया बाजा। आज गिरवर जी ये बैठे, गिरवर जी बैठे, सरपंच में 1 ही रुपये घरा खोले को खायो खोले को थोड़ा बहुत पी गया तो अलग बात है, पर खायो 1 रुपये खोले। आज एक खातर गिरवर जी ऐसे बैठे। तो ये सम्मान है। तो आप सब लोगों ने मेरा